नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक भारत में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे और आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें लोग शेर-ए-हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में मैं आपको इनकी जन्म कहाँ हुई थी, इनके बलिदान, इनके आंदोलन मतलब एक तरह से इनकी पूरी जीवनी मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। चंद्रशेखर आजाद जन्म 23 जुलाई 1906 और शहीद हुए 27 फरवरी 1931। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे। अर्थात वे जितने भी क्रांतिकारी थे उनके लगभग साथी ही थे ज्यादातर, जो महान क्रांतिकारी हुए उनके। सन 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर लिया, उसके बाद उनके विचारधारा में कुछ बदलाव हुए और वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने। उसके सक्रिय सदस्य बनने के कुछ समय पश्चात 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड किया और फरार। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम दिया। बम कांड में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और लाला राजपत इतने लोग थे जो संसद भवन में बम फेंक दिए, अंग्रेजों के संसद भवन में। ऐसा भी कहा जाता है कि आपको पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 7,000 लोग नौकरी पर रखे हुए थे। जन्म तथा प्रारंभिक जीवन चंद्रशेखर आजाद का कैसे हुआ, कहाँ बीता, उसके बारे में बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा गांव, अब चंद्रशेखर आजाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला के एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ। उनके पूर्वज बदरका, वर्तमान उन्नाव जिला, बैसवाड़ा से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी 1963 में अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भावरा गांव में बस गए। यहीं शहीद चंद्रशेखर आजाद का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भावरा गांव में बीता। इतने बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाया। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली। चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया अचानक, उसी वक्त इनका मतलब ध्यान हट गया कि हम हिंसा ही अपनाएंगे, क्योंकि अहिंसा से देखना ही कुछ होने का नहीं। वह मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बने। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है।
पहली घटना उन्होंने अपने जीवन काल में कब की, उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार ने देश के नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया। ये उस समय की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें तकरीबन बहुत सारे श्रमिकों को, जो कि एक जलियांवाला नामक जगह पे इकट्ठा हुए थे, वहां पर अंग्रेज सैनिकों के द्वारा उन पर लगातार गोलीबारी करने से बहुत सारे लोगों की जान चली। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में सहयोग आंदोलन फरमान जारी किया, तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बेंतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू के कायदा तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया गया, जो देखिए मैं बता देता हूँ। ऐसे ही कायदे कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने को आजाद कहता था, बेत की सजा दी गई। वह नंगा किया गया और बेत की टिकटी से बांध दिया गया। जैसे जैसे बेत उस पर पड़ते थे और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बेंत के साथ वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना और चंद्रशेखर आजाद का ही नारा था कि आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। झांसी में क्रांतिकारी गतिविधि। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी को छद्म नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते। वह भीमारपुर गांव में अपने इस छद्म नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। यह उनकी झांसी में एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं। झांसी में रहकर चंद्रशेखर आजाद गाड़ी चलाना सीख लिया। क्रांतिकारी संगठन चंद्रशेखर आजाद को हम बताते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा का घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मुंह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ HRA का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आजाद का पिस्तौल छीन लिया, तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आजाद अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आजाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत को कसकर चाटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आजाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाया। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया था। इस पैम्फलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छद्म नाम दिया गया था। सचिंद्र नाथ सान्याल के इस पर्चे को बंगाल में पोस्ट करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें बांकरा में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। HRA के संगठन के अवसर से ही इन 3 प्रमुख नेताओं बिस्मिल, सान्याल और चटर्जी
में इस संगठन के उद्देश्यों के लेकर मतभेद था। इस संघ के नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र लाहिरी को 17 दिसंबर 1927 फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पकड़े जाने से इस मुकदमे के दौरान दल पाय निष्क्रिय ही रहा। एक आध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना ही बनी, जिसमें आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश ये योजना पूरी न हो सकी। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 दिसंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इस सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि सभी क्रांतिकारी दलों को अपने अपने उद्देश्य से नई पार्टी में विलय कर लेने चाहिए। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात एक मत से समाजवाद को दल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल घोषित करते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी, और वह फैसला है जीत या मौत। लाला लाजपत राय को जब फांसी हुआ तो उसका बदला चंद्रशेखर आजाद ने बखूबी लिया, जो कि इसमें पूरा वर्णन किया। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। ज्यों ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दाग कर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों ने इस कदम को सराहा गया। केंद्रीय असेंबली में बम जब फेंका गया था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, तो चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कानून के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते। बलिदान HSRA द्वारा किए गए सैंडर्स वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए 3 अभियुक्तों भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने अपील करने से साफ मना ही कर दिया। अन्य सजायाफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने ही प्रिवी काउंसिल में अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी थी, किंतु उन्हें अनुमति नहीं मिली और बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों को सजा कम कराने का भी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श करके वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन
इरविन से इन तीनों को की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डाले। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बावर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गए। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलाबारी में आजाद को वीर गति प्राप्त। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1921 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झंडियां बांध दी गई। लोग उस स्थान की माटी को कपड़े में शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गए। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। लोग सड़कों पर आ गए। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं व अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में इलाहाबाद के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू के साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को सचिंद्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस के बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। इसके कुछ दिन पूर्व 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आजाद भेष बदलकर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें और अपने मित्रों को यह वीडियो साझा करें ताकि सभी चंद्रशेखर आजाद के जीवनी, बलिदान, लाला लाजपत राय का बदला वगैरह समझ सके, जान सके। धन्यवाद।